वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और होंगे क्यों नहीं, आखिर मैं जो आपके साथ हूँ और अगर नहीं है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। तो सोकर तो मैं काफ़ी देर की उठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं 5 बजे सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और बिस्तर पर ही अपना डीप ब्रीदिंग वगैरह करती रहती हूँ और थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ। तो मैं उठ कर बाहर बैठ गई हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है आज, और मैं एक गिलास अपनी ग्रीन टी बनाकर लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मेरी मॉर्निंग की फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, जिसे पीकर मैं पूरा दिन हेल्दी एंड एनर्जेटिक फील करती हूँ। और जो मेरा 20% रोल है मॉर्निंग वर्कआउट का या स्ट्रेचिंग पार्ट, तो वो मैं ज़रूर कंपलसरी करती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन में शामिल होता है। मेरा नाम तरुण है और मैं भी आया था अपने बढ़ते हुए वजन के कारण इस कम्युनिटी और किस क्लब में। बढ़ते हुए वजन के कारण जो मेरे को हेल्थ इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा थे। कहीं ना कहीं मेरी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, लेकिन बढ़ती हुई सेहत के कारण जो मुझे हेल्थ इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करते थे मेरे लाइफ स्टाइल के खराब होने के कारण। और कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं था अपने बढ़ते हुए वजन के कारण और जो हेल्थ इश्यूज थे। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ इस कम्युनिटी और इस क्लब का। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं आप भी इस क्लब के लिए कि जब मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया और जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको विजिट किया तो मैंने लोगों को देखा कि बहुत लोग अमेजिंग लोगों के रिजल्ट थे। और लेकिन उससे पहले जरूर बताना चाहूंगा अपने बारे में कि इससे पहले मैं बहुत कोशिश कर चुका था अपने वजन को कम करने की। अब वजन को कम करने की कोशिश ज्यादातर बैठे हुए क्लब में मेंबर्स काफी लोगों ने भी प्रयास किया होगा। जो भी बताता था कि ग्रीन टी ले लीजिए और इस तरीके से आप डाइट करिए और वन टाइम आप खाना छोड़ के देखो। और जो भी मुझे कुछ बताता था कि आप साइकिल ले लीजिए, साइकिल से आपका वजन कम हो जाएगा। और मैं पैसे बताऊं कि पैसे मैं शॉपकीपर हुई पेशे से, यानी कि दुकानदार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप दुकानदार हो, इसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है और जो आपका वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करते थे लोग आप साइकिल करिए, रनिंग पे जाइए। तो जो भी मुझे बताता था मैं उस चीज को फॉलो करना शुरू कर देता था, चाहे बताने वाला सामने वाला भी खुद खुद यानी फैटी क्यों ना हो या अनहेल्दी क्यों ना हो। लेकिन मैंने जब उन लोगों की बात को माना, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। और मिल रहा था क्या कि बस मुझे मायूसी मिल रही थी कहीं ना कहीं अपने बढ़ते हुए वजन के कारण। लेकिन जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और जब मैंने यहाँ देखा कि लोग किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो और 20-20 किलो, 25-25 किलो लोग वजन बढ़ा रहे हैं, कोई कम कर रहा है, तो मैं यानी शौक रह गया देख के कि कैसा हो पा रहा है। और मैंने अपने कोच से कहा, उन्होंने मुझसे कहा आप क्लब को ज्वाइन कीजिए। और मैंने विश्वास किया और क्लब को जब मैंने ज्वाइन किया और पहले महीने में शानदार रिजल्ट आया। और आप एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं कि 7 किलो वजन मैंने जब यहाँ से कम किया तो उसके बाद जो मेरी यानी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने वजन को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा था। अब आप खुद सोचिए, मेरी यानी कि जो मेरा वजन था ओवरशॉट, जो भी मुझे मेरे कोच ने मुझे बताया कि आप 23 किलो ओवर वेट हैं। तो मुझे अब जब कोई वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, 23 किलो कोई बता दे तो कैसा रहा होगा मेरा उस टाइम पे, तो मैं हैरान रह गया। लेकिन इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, 7 किलो वजन कम हुआ और इतनी खुशी के ठिकाने नहीं थे। और अपने कोच की बात मानता गया। बस कोच ने सिर्फ एक ही बात कही कि आपको 100% वीडियो ऑन करके क्लब में रहना है, मुझे फॉलो करना। आप यदि 100% मुझे फॉलो करते हो तो रिजल्ट आपको आएगा 200%। और वही हुआ। और जब मैंने अपने कोच को गाइडलाइन में रहा, 100% वीडियो ऑन करके रहा और एक शानदार रिजल्ट, यहाँ से मैंने अपने 3 महीने में 23 किलो वजन कम किया। और आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि बिफोर इस कम्युनिटी से पहले मैं कुछ किस कदर का हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। मेरे इस क्लब से पहले कुछ इस तरह का हुआ करता था। ये देख सकते हैं 93 किलो। कितना ज्यादा फैटी हूं मैं उस समय। आप देख सकते हैं चेहरे पे कितना फैट है और पूरा, यानी कि अभी देखने आप खुद सोचेंगे कि किस तरीके से, यानी कि क्या रहा होगा वो जब मैं इतना ओवर वेट था। और जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, 23 किलो वजन कम किया और शानदार फिटनेस को मैंने यहाँ से पाया। और 70 किलो पर आज मैं अपने आइडल वेट पर हूँ। और जो कि मुझे इस कम्युनिटी उस क्लब में आने के बाद ही पता चला कि आइडल वेट क्या होता है। तो सब कुछ यहाँ से हुआ। वाटर रूल्स के बारे में मेरे कोच ने मुझे बताया। कहीं ना कहीं मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा खराब था। और फिर मैंने इस रिजल्ट को जब पाया, 23 किलो वजन जब कम किया ना, तो 42 नंबर की पैंट पहनता था। और आज कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद जब 23 किलो वजन कम किया, 32 नंबर की मेरी पैंट है, यानी कि 10 इंचीज मैंने अपने वैली फैट से यहाँ से कम की। और अमेजिंग यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का हो चुका है। और लोग अब ये कहते हैं कि तरुण तेरी उम्र में भी बहुत ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है। आप लोगों ने भी देखा ना कितना ज्यादा उम्र में भी डिफरेंस लग रहा है। लेकिन यहाँ से सब कुछ हो रहा है, यानी कि जो मेरी हेल्थ है वो बहुत अमेजिंग हो चुकी है। और कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल बहुत मैं जान चुका हूँ कि किस तरीके से मुझे रहना है। तो सब कुछ हो पाया इस कम्युनिटी उस क्लब में। तो थैंक्स माई कोच, उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी और इस क्लब के बारे में बताया। और आज मैं साथ साथ मेरी फैमिली ने भी, यहाँ से 68 kg यहाँ से अब तक वजन कम कर चुके हैं। तो सोचिए कि मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी
68 किलो वजन यहाँ से कम करा है। तो शानदार हमारा लाइफ स्टाइल हुआ, हैप्पी फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था मेरा परिचय और आई होप। तो ये था हमारे मॉर्निंग क्लब का परिणाम और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो ये जो अंजुम दीदी ने मुझे बहुत सारी मेथी दी थी ना, रात को लाकर मैंने फ्रीज में रख दी थी और अभी निकाली है, एकदम हरी हरी ताज़ा ताज़ा निकली है। तो अभी मैं इसको पत्ते पत्ते अलग कर लूँगी और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, महक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी और ये बहुत ही हेल्दी है। आज मैं इसके पराठे बनाने वाली हूँ। तो इसके सारे पत्ते मैंने अलग अलग निकाल लिए हैं और इसे बारीक चॉप कर लिया है। दराती इसको बोलते हैं जिससे मैं काट रही हूँ। तो मैंने इससे चॉप कर लिया है, बहुत बारीक बारीक मेथी कटती है इससे, क्योंकि जब मैं आटे में डालूंगी तो मैं नहीं चाहती कि बड़ी बड़ी दिखे। लेकिन हरे भरे पराठे आज बहुत ही हेल्दी खाना बनने वाला है मेरे किचन में। तो मैंने गोल गोल आलू भी काट लिए हैं क्योंकि ये सब्जी 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो एक चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन रख लिया है और इसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है। तड़का लगाएंगे हम। अपने जो गोल वाले आलू मैंने काटे हैं उनको कतरियाँ बोलते हैं, तो उनको मैं बना रही हूँ यहाँ पे और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। ग्रीन मिर्ची मैंने डाल दी है यहाँ पे और थोड़ा सा प्याज भी मैंने काट के चॉप करके डाल दिया है और आधा प्याज मैं डालूंगी अपने जो पराठे बनाऊंगी उसमें बारीक चॉप करके, है ना, आटे में। और ये देखिए ये आलू मैंने डाल दिए हैं। और सुबह सुबह का जो नाश्ता ब्रेकफास्ट रहता है ना, वो बहुत ही जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि जब हमारा मॉर्निंग में क्लब चलता है तो मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और बच्चे को भी मुझे तैयार करना पड़ता है। वैसे ड्रेस वगैरह तो वेयर वो खुद से कर लेती हैं, लेकिन हेयर जो है चोटी बनाते हैं ना स्कूल के लिए, तो वो नहीं बना पाती हैं वो। बाकी उनका ब्रेकफास्ट मुझे रेडी करना पड़ता है। उसके बाद उनके हेयर बांधने पड़ते हैं मुझे, उनकी पोनी बांधनी पड़ती है दोनों की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है और वैसे भी सर्दियों में टाइम एकदम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब चला गया। तो आटे को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसमें मैंने क्रिस्पी, मेरा पराठा क्रिस्पी बने इसलिए मैंने यहाँ पे जो मक्का का आटा होता है ना उसका मैंने यूज़ किया है और मेथी को डाल लिया है। सारे बेसिक मसाले डाल लिए, हींग और अजवाइन भी ऐड कर ली है और मेरा आटा भी लग के तैयार है। और इधर देखिए गोल वाले जो मेरे आलू हैं वो भी बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं आलूओं को, और आप चाहें तो पराठे के साथ भी या पूड़ी के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना लिया है और उसको बेल लेंगे अच्छे से। और ये देखिए बनके तैयार है मेरे हेल्दी आज का नाश्ता, हरा भरा नाश्ता। किसको अच्छा नहीं लगता गाइस। और वैसे भी इस मौसम में जितनी भी सब्जियाँ चल रही हैं वो बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो मौसम में जो भी फल सब्जी वगैरह आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बेमौसम के जितनी भी सब्जियां फल होते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं शेक। वैसे बच्चों को भी मैं शेक ही देती हूँ और दोनों बच्चों को मैंने शेक भी पिला दिया है और मैं तो शेक पीऊँगी ही बाद में। तो पहले मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाकर उन्हें लंच पैक करके स्कूल के लिए भेज दिया है। और ये देखिए बनके तैयार हैं आज मेरी किचन में मेथी के पराठे। तो मेथी बहुत ही हेल्दी होती है हमारी बॉडी के लिए और सर्दियों में हम लोग इसे ज़्यादा इसलिए खाते हैं क्योंकि ये थोड़ी जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है और ठंड कम लगती है ना। अंजुम दीदी ने इतनी अच्छी मेथी दी थी कि पराठे खाकर मज़ा ही आ गया। और पराठे खाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर मुझे कान्हा की याद आई और मैंने सोचा चलो आज मैं अपने लड्डू को नहला देती हूँ। मैंने गुनगुना पानी किया और थोड़ा सा गंगा जल मिलाया और उसको स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद इसको मैंने आज न्यू ड्रेस वेयर कराई है। अच्छे से सारा पानी इसका पोंछ दिया था मैंने तौलिया से। तो ये तौलिया मेरे लड्डू की ही है और एक्स्ट्रा तौलिया मैं कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। अपने लड्डू के जो भी कपड़े हैं मैं उसी के यूज़ करती हूँ। तो ये रात में मैंने इसकी ड्रेस बनाई है। कैसी लग रही है आपको गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने हाथों से जो भी चीज़ बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कान्हा मेरा लड्डू कितना प्यारा लग रहा है ना। किस किस को अच्छा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। तो जो मेथी और बाद में बची थी मेरे पास, तो ये देखिए अभी भी बहुत सारी मेथी है और हम खाने वाले चार लोग हैं घर में, यानी 2 मेरी बेटियां और 2 हम, है ना। तो इतनी ज़्यादा मैं मेथी की भुजी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी मैंने फिर भी बचा दी है। तो बहुत सारी दीदी ने मेथी दी थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी यहाँ पे मैं मेथी आलू बना लेती हूँ। तो आज मैंने डिनर में बनाई है मेथी आलू की सब्ज़ी और मक्का और जो आटा होता है ना चावल का, उसकी रोटियाँ बनाई हैं।
तो वैसे तो मैं डिनर बहुत ज़्यादा कम ही बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं लंच ही बनाती हूँ। सुबह में ब्रेकफास्ट, हेल्थी ब्रेकफास्ट रहता है मेरा, और दोपहर में मेरा लंच रहता है, और इवनिंग में डिनर कभी कभी रहता है। ज़्यादातर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट यानी जो डिनर होता है हमारा वो शेक का ही होता है ना। तो इसलिए हम रात का खाना बहुत कम खाते हैं, बहुत लाइट खाना खाते हैं। और मैं एक रोटी से ज़्यादा दूसरी रोटी बिल्कुल नहीं खाती हूँ। ज़्यादातर सैलेड वगैरह अपने डाइट में इंटेक करती हूँ, और बहुत ज़्यादा हैवी फूड बिल्कुल नहीं खाती हूँ। कोई भी बाहर का स्ट्रीट फूड मेरे घर में नहीं आता है, ना हम खाते हैं ना हमारे बच्चे खाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी आलू डाल दी है काट के, थोड़ी सी डाली है मैंने ये उड़द की काली वाली दाल है ना। तो इसको अच्छे से लो फ्लेम पर हम कुक होने देंगे, और जब तक ये कुक होती है, और इतने मैं तड़के की तैयारी कर ली थी मैंने, तो वो कुक हो गई है मेरी भुजी। और मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, 4-5 मैंने मिर्ची डाल दी है। सूखी मिर्ची का जो टेस्ट है वो अलग ही आता है भुजिया में। तो मेथी की भुजिया बन के मेरी तैयार हो गई है। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, आप प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने तो डाला है, मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी डाल सकते हैं। तो प्याज का फ्लेवर वैसे तो बहुत कम ही अच्छा लगता है भुजी में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दी है जो भुजिया मेरी बन के तैयार हो गई थी, तो उसको मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। और इसको थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसको एक साइड में रख दूँगी, और फिर बनाऊँगी रोटी। तो मेरी भुजिया बन के तैयार है। किस किस की फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत तेज़ खुशबू आ रही है, क्योंकि घर की मेथी थी ना, इसलिए खुशबू भी आज बहुत ही अच्छी आ रही थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने मक्का के आटे की और चावल के आटे को मिक्स करके रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मैं चावल के आटे की रोटियाँ कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं मक्के की ही बनाती हूँ। और आपने देखा होगा जब मैं मक्के की आटे की जो गेहूँ का आटा होता है उसमें भी मक्के का आटा ज़रूर मिक्स करती हूँ। उससे क्या होता है ना, हमारी जो रोटियाँ होती हैं वो क्रिस्पी बनती हैं और अच्छी बनती हैं, और डाइजेस्ट होने में भी आसान होती हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी अपनी कुछ ड्राइंग का काम कर रही है। सो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक